हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। अगर रेलवे आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 में अपनी एक सीट पक्की करनी है तो फिज़िक्स का एक चैप्टर जो कि है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन, एक अकेला चैप्टर है जो कि आपकी किस्मत बदल सकता है। पिछले 5 सालों के पेपर्स उठाकर देख लीजिए, हर बार यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के लिए कोई भी दूसरी किताब और क्लास छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं आपको वादा करता हूँ। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सीधा दिमाग में छापेंगे। अगर आप किसी भी मीडियम से हैं तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा। सारे MCQ टाइप्स क्वेश्चन होंगे। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेबल वीडियो होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? ऑप्शन बी, न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम है। इन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की हर वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। पेड़ से गिरते हुए सेब को देखकर उन्होंने ये ऐसा विचार किया, और यह फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। रेलवे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, According to gravitation law, every object in the universe, यानी गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, ऑप्शन बी, एक दूसरे को आकर्षित करती है। और ग्रेविटी का ये अट्रैक्टिव फोर्स पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है, इसलिए हम ज़मीन पर टिके हुए रहते हैं। इसी फोर्स के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, और यह अट्रैक्शन मास ऑफ डिपेंड करता है। यह बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का सूत्र क्या है? ऑप्शन सी, G/m। देखिए इस फॉर्मूला में क्या हो रहा है कि F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M और छोटा m, ये दोनों वस्तुओं के मास हैं, और r जो है ये दूरी को दर्शा रहा है। यानी डिस्टेंस बढ़ने पर फोर्स घटती है, मास बढ़ने पर फोर्स बढ़ती है। ये फार्मूला न्यूमेरिकल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण बल सीधे किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन बी, द्रव्यमान के गुणनफल पर। यदि दोनों ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगा। फार्मूला में मास न्यूमरेटर में होता है, इसलिए हैवी ऑब्जेक्ट ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा करते हैं। यह कॉन्सेप्ट थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों में पूछा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी दूरी के वर्ग के अनुसार। यदि दूरी डबल हो जाए तो फोर्स 4 गुना कम हो जाता है, तो ये फोर्स जो होता है ये कम हो जाता है। लेकिन इसलिए प्लैनेट्स के बीच दूरी बढ़ने पर अट्रैक्शन कम हो जाता है, और यह इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी G का मान क्या है? ऑप्शन बी, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में हमेशा समान रहता है। यह बहुत छोटा कांस्टेंट है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, G का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन सी, nm² पर kg², न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। स्टूडेंट्स वैल्यू और यूनिट दोनों याद रखें, क्योंकि दोनों डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। ये डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। ये फिजिक्स से इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का औसत मान क्या है? ऑप्शन सी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी, G/फ्रैक। इसमें क्या हो रहा है, देखिए G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मतलब पृथ्वी का मास, और R ये पृथ्वी का रेडियस है। इसमें आपको जो दर्शाया जा रहा है, इसमें रेडियस बढ़ने पर
जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कम हो जाता है। यही कारण है कि हाइट पर जी कम हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? ऑप्शन डी 0 होता है। पृथ्वी के सेंटर पर चारों तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है, इसलिए सभी फोर्स कैंसिल हो जाती हैं और g इक्वल टू 0 यानी g पर इसका मान 0 हो जाता है। यह रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवों पर g का मान कैसा होता है? ऑप्शन बी मैक्सिमम होता है। और पोल पर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, पृथ्वी की रेडियस कम होती है, इसलिए ग्रेविटी ज़्यादा होती है। इसी कारण जी का वैल्यू पोल पर मैक्सिमम होता है और यह बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा पर जी का मान कैसा होता है? ऑप्शन बी मिनिमम। इक्वेटर पर पृथ्वी की रेडियस ज़्यादा होती है और रोटेशनल इफेक्ट भी अधिक होता है, इसलिए यहाँ जी का मान मिनिमम होता है। यह पोल और इक्वेटर कंपैरिजन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ने पर जी क्या होती है? तो ऑप्शन सी घटती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने पर जी क्या होती है? ऑप्शन बी डिक्रीज घटती है। अब जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं, इफ़ेक्टिव मास कम होता जाता है, इसलिए ग्रेविटेशनल खिंचाव जो है ये कम हो जाती है और अंत में सेंटर पर जी का मान 0 हो जाता है। ये एग्ज़ाम का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा कैसा रहता है? राइट आंसर ऑप्शन बी कांस्टेंट। मास किसी वस्तु में मैटर की मात्रा है। यह जगह बदलने पर नहीं बदलता है, चाहे पृथ्वी पर हो या चंद्रमा, मास सेम रहेगा। स्टूडेंट्स अक्सर मास और वेट में कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखिएगा। किसी वस्तु का भार किससे दिया जाता है? ऑप्शन बी W इक्वल टू mg। यहाँ पे W यानी वेट है, m मतलब मास है और g यानी ग्रेविटी है। यह ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, इसलिए जगह बदलने पर वेट बदल जाता है जबकि मास कांस्टेंट रहता है। भार किसके साथ बदलता है? ऑप्शन सी ग्रेविटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार हो जाता है, क्या हो जाता है? ऑप्शन डी 1/6। जी हाँ, अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलो है तो चंद्रमा पर उसी व्यक्ति का वजन 6 किलो हो जाएगा। इस उदाहरण के साथ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर द्रव्यमान कैसा हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी अनचेंज्ड। मास मैटर की क्वांटिटी है, इसलिए यह जगह बदलने से नहीं बदलता है, केवल वेट बदलता है। चंद्रमा और अर्थ दोनों जगह मास सेम रहेगा। यह कॉमन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। भार का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन सी न्यूटन। वेट का फोर्स है, इसलिए इसका SI यूनिट न्यूटन होता है, जबकि मास का यूनिट किलोग्राम होता है। एग्ज़ाम में दोनों के यूनिट पूछे जाते हैं। केपलर के नियम किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लानिटरी मोशन। जोहानेस केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। ये बताते हैं कि प्लैनेट सूर्य के चारों ओर कैसे घूमते हैं। यह एस्ट्रोनॉमी का महत्वपूर्ण टॉपिक है। केपलर के प्रथम नियम के अनुसार ग्रह किस कक्षा में घूमते हैं? ऑप्शन बी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। केपलर के अनुसार प्लैनेट सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। सूर्य इलिप्स के एक फोकस पर होता है। यह बेसिक एस्ट्रोनॉमी कॉन्सेप्ट है। केपलर के दूसरे नियम के अनुसार ग्रह समान क्षेत्रफल किसमें तय करते हैं? ऑप्शन सी इक्वल टाइम। जब ग्रह सूर्य के पास होता है तो तेज़ी से चलता है और दूर होने पर धीमा चलता है, लेकिन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। यह केपलर का एरिया लॉ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपलर का तीसरा नियम किससे संबंधित है?
ऑप्शन बी टाइम पीरियड और ऑर्बिट रेडियस पर। केपलर के तीसरा नियम के अनुसार ग्रह के टाइम पीरियड का स्क्वायर उसकी ऑर्बिट रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। यह प्लैनेटरी मोशन की स्पीड समझने में मदद करता है। गिरते हुए शव को देखकर गुरुत्वाकर्षण का विचार किसे आया? राइट आंसर ऑप्शन सी, सर आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन सी, पोल्स पर। जी का SI मात्रक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सी राशि हर जगह समान रहती है? मास। ऑप्शन सी। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? 1/4। जी हाँ, ग्रेविटेशनल इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, यानी डिस्टेंस अगर डबल होगा तो गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा, इसलिए आंसर 1/4 होगा। यह न्यूमेरिकल बेस कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार किस प्रकार का बल है? ऑप्शन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और वेट जो यानी भार जो है ये ग्रेविटी के कारण उत्पन्न फोर्स है। पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है, इसलिए वेट महसूस होता है। वेट हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होती है। यह बेसिक बट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे जितनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है। वीडियो पर अगर थोड़ी भी आपको हेल्प मिली है वीडियो से, तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ, जिससे कि आपके RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम्स को जितने भी तैयारी हैं उसमें बूस्ट अप मिले। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप ज़रूर चेकआउट करिए, क्योंकि मैं उन सारे टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ जो कि आपके RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।